हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। कल हमने उपदेशामृत का आमुख विभाग पे चर्चा किया था। कल के सत्र में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जितने भी इस संस्था से भक्त जुड़े हैं उनको रूपानुग कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी, रूप गोस्वामी जी के मार्ग के द्वारा दिखलाए गए पद चिन्हों पे चलना, और रूपानुगा के साथ साथ प्रभुपादानुगा भी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है, कार्य कर रहा है, और हमें भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए परम गंतव्य को प्राप्त करना है। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों को शक्ति प्रदान किए, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के विभिन्न ग्रंथों की रचना की जो शुद्ध भक्ति पे आधारित थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक साधक की प्रगति तभी हो सकती है जब वह अपनी मनोवृत्ति को सुधार ले। उसका जो मनोवृत्ति है अगर सकारात्मक रहेगा तो वह कृष्ण भावनामृत जीवन में जल्दी प्रगति करेगा, और उसकी मनोवृत्ति अगर नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वह कभी भी कृष्ण भावनामृत जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। हमने इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण भी श्रवण किए थे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं योगी तभी बना जा सकता है जब वह व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करे। मन और इंद्रियों को नियंत्रण के बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहला गुण योगी का या साधक का, भक्त का तभी है जब वह अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करता है, तभी वह आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर हो पाता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं वह गोस्वामी की तरह रहे। हमने गोस्वामी शब्द पे भी चर्चा किया था। गो मतलब इंद्रियां, और स्वामी मतलब जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है। तो भक्त जब इंद्रियों को वश में कर लेता है तो गोस्वामी कहलाता है। और इसके ठीक विपरीत गोदास, जो इंद्रियों का गुलाम होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे संसार में अधिकतर जो जनसंख्या है वह रजोगुण और तमोगुण के स्तर पे जी रही है। तो जब तक हम सत्व गुण में नहीं आएंगे तब तक हम अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्व गुण में आना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है, हमने ये भी चर्चा किया था, जो पूर्ण 11 श्लोक हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक कौन कौन सा श्लोक किस किस स्तर पे कार्य करता है, और हर एक श्लोक में संक्षिप्त रूप में क्या क्या बताया गया है, हमने उस पर भी थोड़ा चर्चा किया था। तो आज हम प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये प्रथम श्लोक श्रद्धा को दर्शाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह आगे का सोपान पे नहीं जा सकता। श्लोक क्रमांक 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। शब्दार्थ वाचः, वाणी के, वेगम, वेग को,
मनसः मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जीभा जीभ के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जनेंद्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह जो विषहेता सहन कर सकता है, धीरः धीर, गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वीम संसार को, सह वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उधर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इस श्लोक में गुरु के लक्षण बताए जा रहे हैं। जैसे संसार में व्यक्ति थोड़ा भ्रमित रहता है कि मैं कौन सा गुरु चुनूं, कौन सा गुरु नहीं चुनूं, या कौन सा गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित है या कौन सा गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो ये लक्षण है आपके सामने। जब ये लक्षण आप किसी भक्त में देखते हो, ये लक्षण उत्तम अधिकारी में ही हो सकते हैं। वह भक्त पूरे पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने इन सब वेगों को नियंत्रण किया है, सहन किया है। इस श्लोक में एक शब्द आया धीर। हमने धीर पुरुष के बारे में चर्चा की थी ईशोपनिषद में। धीर व्यक्ति के या धीर पुरुष के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है वह भौतिक मोह से मुक्त रहता है। इस संसार का जो द्वंद्व है, स्त्री पुरुष, सर्दी गर्मी, यश अपयश, निंदा स्तुति, इससे वो परे रहता है। इन द्वंद्वों में वह कभी पड़ता नहीं है। उसको धीर पुरुष बोला जाता है। तो यह भी धीर पुरुष की व्याख्या का श्लोक है कि ये सब लक्षण उसमें होने चाहिए। अब इन 6 वेगों की बात की गई है। यहाँ पे ऐसे वेगों का वर्णन है जिनको कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है कुछ ऐसे भी वेग है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन कौन से वेग है वो? मल त्यागना आप रोक सकते हो। आप रोकोगे तो आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। मूत्र त्यागना रोक सकते हो, रोकोगे तो किडनी स्टोन हो जाएगा। छींकना, किसी के नाक में म्यूकस भरा हुआ है, कफ है, उसको छींक रहा है, उसको रोक सकते हो आप, उसको निकाल के आना चाहिए। ये वेग है, इनको निकालना चाहिए जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, पर कुछ वेग ऐसे जिनको हमें नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, ये गोस्वामी के ही लक्षण हैं। जो इन 6 वेगों को सहन करता है वो गोस्वामी है, धीर पुरुष है, शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी है। ये श्लोक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उपदेशामृत का। और ये हमारी भक्ति में क्रिया का बेस है ये श्लोक। इसलिए किन परिस्थितियों में हमें इन वेगों को कंट्रोल करना चाहिए, ये भी सीखना है। अब इन 6 वेगों में सबसे महत्वपूर्ण वेग है जीवा।
इन 6 वेगों में से अगर कोई भक्त इस जीवा को नियंत्रित कर लेता है तो बाकी सारे वेग अपने आप ही स्वाभाविक रूप से कंट्रोल हो जाएंगे। भागवतम ऐसा कहता है और इसका प्रमाण भागवतम के 11वें स्कंद में दिया गया है। ये भागवतम के 11वां स्कंद 8वां अध्याय 20 और 21वां श्लोक है। इसमें स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी को पिंगला की कथा सुना रहे, जो पिंगला वेश्या थी। इसी अध्याय में 2 श्लोक बताए हैं जो जीवा से संबंधित हैं। इसने जीवा को नियंत्रित कर लिया, उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया, ऑटोमेटिक उसकी वाणी कंट्रोल में हो जाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे जीवा से कनेक्टेड उदर और उपस्थ तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही रेखा में है। जीवा को नियंत्रित करने से उदर और उपस्थ भी नियंत्रित हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा समस्या इस संसार में जीवा है, जो अनाप शनाप बोलती रहती है और अनाप शनाप खाती रहती है। यही हमारी दुर्गति का कारण है। अब वो श्लोक देखिए क्या कहता है, 11वां स्कंद 8वां अध्याय 20वां श्लोक। इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणा वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरन्नस्य वर्धते। अब कृष्ण उपाय बता रहे जीवा को नियंत्रित करने का। कहते हैं उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं। जीव को कैसे वश में किया जा सकता है? या तो प्रसाद लेकर, वो भी सीमित मात्रा में, जितना आपको आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि राजभोग का प्लेट आपके सामने रखा है और आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें से निकाल निकाल के खा रहे हो। जितना शरीर को आवश्यकता है जीने के लिए उतना हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद कहता है जितना भूख लगती है उसका आधा खाना चाहिए, और आधा जो बचा है उसका आधा पानी से भरना चाहिए, और उसका जो आधा बचा हवा से रहना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। ज्यादा आहार हो जाएगा तो क्या परिणाम होता है? आलस और निद्रा, 2 परिणाम आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो उपवास एक उपाय बता रहे हैं भगवान। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, और भगवान के जो उत्सव आते हैं, आविर्भाव दिवस, उन पे उपवास करना चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा, तपस्या होगा, पर ये करना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान स्पष्ट यहाँ पे उपवास शब्द बोले हैं। यहाँ पे श्लोक में शब्द आया निरस्य। निरस्य मतलब उपवास करने वाले की, क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वादेंद्रियों को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो उपवास रखता है या केवल मुझको अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, वो जल्दी से अपने जीवा को नियंत्रित कर लेगा। और ऐसा व्यक्ति जो स्वाद इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है, अलग अलग व्यंजनों का क्या स्वाद है वो चखना चाहता है, वो कभी भी अपने जीवा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य क्या लिखते हैं, दक्षिणी अमेरिका की कहावत है कि जब पेट भरा रहता है तो हृदय संतुष्ट रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अच्छा भोजन करता है वह प्रसन्नचित्त रहता है, और यदि किसी को भोजन ना दिया जाए तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जीव के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करता है। भगवान को अर्पित भोजन के जूठन प्रसादम को खाने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है और मनुष्य सरल तथा संयमी बन जाता है। इसलिए भक्तों को सचेत रहना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ ही जूठन या प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। कभी कभार भक्त ट्रैवलिंग में होते हैं, सफर पे होते हैं, उनके पास कुछ पदार्थ होता है, भोग होता है, पर प्रसाद नहीं होता, तो एक शॉर्टकट अपनाया जाता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये शॉर्टकट नहीं है। कई भक्तों को ऐसा देखा गया, वो अपने पास में चित्र रखते हैं भगवान का, और उस ट्रैवलिंग के समय चित्र को सामने रखकर भगवान को भोग लगाते हैं। करना चाहिए, विधि
करनी चाहिए। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा अपना जीवन बचाने के लिए, तो अर्जुन उस समय कृष्ण के साथ थे और कृष्ण को उन्होंने पूछा मैं क्या करूं। देखिए, अर्जुन एक तो नित्य सिद्ध जीव है, भगवान का परम भक्त है, फिर भी वो भगवान को पूछ रहा है मैं क्या करूं। वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता है और उसको ब्रह्मास्त्र वापस लेने की भी कला पता है, फिर भी उसने भगवान को पूछा। क्यों? क्योंकि वैष्णव सदाचार है। तो भगवान ने कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, पर छोड़ने से पहले आचमन करो, परिक्रमा करो और उस मंत्र की पूजा करो। वो विधि करके अर्जुन ने तब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, चाहे वह कितना भी प्रगत क्यों ना हो जाए, वो अपने वरिष्ठों का पालन करता है, वो कभी भी अपने को स्वतंत्र नहीं समझता। तो विधि को अपनाना चाहिए। अब कई भक्त होते हैं प्रसादम ग्रहण करना है तो उससे पहले कोई प्रार्थना नहीं बोलते। एक पद्धति है, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको वह प्रार्थना दी है, उसका हमें जरूर उच्चारण करना चाहिए। अगर हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे ना, हमारी भोग वृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। भोग वृत्ति समझते हैं? भोग वृत्ति मतलब इंजॉइंग मेंटेलिटी, भोग करने की भावना। फिर हमारी चेतना हर एक वस्तु को उस पर अधिकार जमाने की हो जाएगी। इसलिए विधि विधानों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे उपवास है, बहुत भूख लग रही है, सामने प्लेट रखा है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई देख नहीं रहा, उसको तुरंत खाना शुरू कर दिया। भाई, प्रार्थना करने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना, थोड़ा समय लगेगा। तो कभी कभार ये भी एटीट्यूड ठीक नहीं, जो हमने कल चर्चा किया, जल्दी जल्दी प्रार्थना बोलना, उसको ध्यान पूर्वक चिंतन करते हुए बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा दृष्टि प्रसादम के प्रति कैसा रहेगा? भौतिक रहेगा। एक साधारण अन्न है, फिर वो खाने से हमारी कोई प्रगति नहीं होने वाली। इससे प्रगति नहीं होती, क्योंकि हम प्रसाद को उस चेतना में नहीं खाते जिस चेतना में हमें खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं उपवास। उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। जो उपवास रखता है वह भगवान के निकट रहता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का टीका लिखे हैं, उसके तात्पर्य में इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जीव का कार्य है विविध प्रकार के रस से अपने को तृप्त करना, किंतु ब्रजमंडल वृंदावन के 12 पवित्र वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्र तृप्ति के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर वाक्य लिखा है। केवल परिक्रमा करने से जो 12 रस हैं, 5 मुख्य हैं, 7 गौण हैं, वो 12 रसों से विकृत जो हम रह रहे हैं संसार में, उन रसों को विकृत मात्रा में महसूस कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उससे वह मुक्त हो जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रजमंडल परिक्रमा करने जाएंगे वहां पे हमें प्रसाद नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर चेतना कैसे होनी चाहिए? ये भगवान के जो 12 वन है इतने दिव्य है, मैं इसमें भ्रमण करूंगा, चलूंगा, तो इस संसार के प्रति जो भोग भावना है, मुख्य रूप से जीव के प्रति जो व्यंजन अच्छे अच्छे चखने का इच्छा रहता है, वो खत्म हो जाएगा। 12 रस है और 12 वन है। भौतिक संबंध के 5 मुख्य विभाग हैं: तटस्थ, प्रशंसा, दास्य, मैत्री, वात्सल्य तथा माधुर्य। ये 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं: हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, क्रोध, भय तथा विभत्सता। अब इसमें से एक उदाहरण लेंगे। पराक्रम, पराक्रम है जो विश्व पितामह ने प्रदर्शित किया भगवान कृष्ण के प्रति युद्ध में। ये 7 गौण रसों में से एक रस था, क्योंकि भगवान चाहते थे विश्व पितामह के साथ वैसा रस आदान प्रदान करने के लिए। तो भक्त भगवान की इच्छा को देखकर वह रस, वह आस्वादन प्रकट करता है।
मूलतः इन 12 रसों या संबंधों के स्वादों का आध्यात्मिक जगत में भगवान तथा जीव के मध्य आदान प्रदान होता है। वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करके मनुष्य अपने जीवन में इन 12 रसों को पुनः आध्यात्मिक बना सकता है। अभी तो हम उन रसों को भौतिक स्तर पे चख रहे हैं, पर अगर आध्यात्मिक रस पे उन रसों को आस्वादन करना है तो वृंदावन के 12 वनों की हमें परिक्रमा निश्चित करनी चाहिए। इस तरह वह मुक्तात्मा बन जाता है। देखिए कितना सरल उपाय है। कार्तिक मास में भक्त परिक्रमा करते हैं और उनको जब एक बार आनंद आता है तो हर साल आके परिक्रमा करते हैं। एक भक्त है, वो अमेरिका में रहता है, स्पेशल पूर्णिमा के दिन फ्लाइट पकड़ के खाली गिरिराज जी का परिक्रमा करने आता है। केवल पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन अमेरिका से फ्लाइट पकड़ के गिरिराज जी का परिक्रमा करता है, वापस फ्लाइट पे बैठता है, अमेरिका चला जाता है। ये होती है श्रद्धा। जब उसको भगवान के प्रति आनंद आता है तो वह अपना कितना भी श्रेष्ठ भौतिक कार्य होगा उसको छोड़ देगा। उसके लिए प्राथमिक जो कार्य है वो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। यदि कोई बनावटी रीति से इंद्र तृप्ति को, विशेष रूप से जीव तृप्ति को त्यागना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा और इससे बनावटी रोकथाम के कारण उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा बढ़ेगी। अब इसका एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे हैं कि कोई कृत्रिम रूप से, दिखावटी रूप से स्वाद को त्यागना चाहता है। जैसे हम कभी कभार करते हैं, कार्तिक महीने में हम स्वीट नहीं खाएंगे, पर कार्तिक हो जाएगा उसके बाद में डबल खाएंगे, पूरा कोटा निकाल देंगे। ये नहीं करना चाहिए। लो, थोड़ा मात्रा में लो। अब पूरी तरह छोड़ोगे, अब कार्तिक बीतेगा तो अगला दिन आएगा तो उसके जीभ इतनी ललायत रहेगी कि वो जो रह गया कार्तिक महीने में उसको भी खाएगा, पूरा उसका इंस्टॉलमेंट पूरा करेगा। तो शरीर को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में वो वस्तु हमको चाहिए। केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही ऐसी भौतिक इच्छाएं त्यागी जा सकती हैं, कृत्रिम रूप से नहीं त्यागी जा सकती। अब अगला श्लोक देखिए, और भी महत्वपूर्ण है। ये सिद्ध कर देता है कि इन 6 वेगों में से अगर जीव को नियंत्रित कर लिया, बाकी सभी 5 वेग नियंत्रित हो जाएंगे। श्लोक क्रमांक 21, ताव जितेन्द्रियो नास्यादित जितेन्द्रिया इंद्रिय पुमान ना जय द्रसनम व्यावित जितम सर्वम जिते रसे। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों ना जीत ले। अब जीव को छोड़ के आपने सारे वेग जीत लिए, वाणी पे नियंत्रण कर लिया, उदर पे नियंत्रण कर लिया, उपस्थ पे नियंत्रण कर लिया, क्रोध पे नियंत्रण कर लिया, मन की मांगों पे नियंत्रण कर लिया। भगवान कहते हैं किंतु जब तक जीव को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह इंद्र जीत नहीं कहलाता। इसलिए जीव महत्वपूर्ण है या नहीं है, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, जब तक वो जीव को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, चाहे बाकी वेगों को उसने नियंत्रित कर लिया, वो इंद्रजीत नहीं कहला सकता। किंतु यदि कोई मनुष्य जीव को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला माना जाता है। खाली आपको इसको कंट्रोल करना है, इसलिए हम जीवा पे ज्यादा बल देंगे। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, भोजन करने से मनुष्य सारी इंद्रियों को शक्ति तथा क्रियाशीलता प्रदान करता है, और यदि जीव वश में नहीं रहती तो सारी इंद्रियां भौतिक पद को प्राप्त हो जाएंगी। जीव अगर वश में नहीं है, बाकी सब वश में है, तो कोई फायदा नहीं है। बाकी सारे वेग, बाकी सारी इंद्रियां भौतिक कार्य करेंगी, और वश में करना ना करने के बराबर है। इसलिए सभी प्रकार से जीव को वश में करना चाहिए। यदि मनुष्य उपवास करता है तो अन्य सारी इंद्रियां दुर्बल पड़ जाती है, कारण बता रहे हैं, और अपनी शक्ति खो देती है। आपको पता है हाथी को इसी जीभ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
पहले तो स्पर्श इंद्रियां प्रयोग की जाती है। उसको कैसे पकड़ा जाता है, भागवतम में बताया गया है कि एक फीमेल एलिफेंट शी हथनी को रखा जाता है उसको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि मैथुन के प्रति वो बहुत आकर्षित रहता है, और जैसे ही हथनी को देखता है दौड़ता है पकड़ने के लिए, और पहले से ही एक बहुत बड़ा डिच, एक बहुत बड़ा गड्ढा उसके लिए बना दिया जाता है और उसको घास से ढक दिया जाता है, और जैसे ही दौड़ता हुआ उस स्थान पे वह पहुंचता है तो खड्डे में गिर जाता है। अभी गिर गया तो उसको 5 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता। निर्जला एकादशी के दिन हमारा यही हाल होता है ना, होता नहीं होता है? आप आहार नहीं देते उस दिन, भूख हड़ताल कर देते हो, बाकी इंद्रियां, शक्ति नहीं रहती अंदर। कोई आपके पास आएगा कुछ बोलने के लिए, आप सुनने की इच्छा नहीं रखोगे। हाँ, कोई आएगा, प्रभु जी आपके साथ मुझे कुछ सेवा है, नहीं, आप कुछ भी इच्छा नहीं रखोगे, बोले मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। कारण बताया जा रहा है, इसलिए उपवास करना चाहिए, थोड़ा पेट को भूखा रखना चाहिए, इससे शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। अब उस हाथी को जब नहीं दिया जाता तो 5 दिन तक जब आहार नहीं मिलता तो उसकी इंद्रियां पूरी शिथिल हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है। इतना बड़ा विशाल काय जानवर अपने को सोचता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। अब जो महावत रहता है, जो उसको पकड़ता है, 5 दिन के बाद उसके सामने अच्छी अच्छी हरी हरी घास डालता है, और जैसे ही डालता है तो हाथी देखता है ये मेरा मालिक है, अभी जब ये जो बताएगा वो मैं करूंगा तभी मुझे खाने को मिलेगा। अब ये विचार जब हाथी के मन में आता तो हाथी अपने को परतंत्र मानता है, स्वतंत्र नहीं मानता, वो वश में हो जाता है। इसलिए इन इंद्रियों को, मुख्य रूप से जीवा को, कुछ भी ऐसा पदार्थ मत दो जो कृष्ण को अर्पित ना हो, और उपवास के दिन अच्छे से उपवास रखो। किंतु जीव स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए और भी ललचाती है, और जब मनुष्य अंत में जीव को मनमानी करने देता है तो सारी इंद्रियां शीघ्र ही वश से बाहर हो जाती है। कल भी आपको बताया, जीव ही सब कुछ है। अब इंद्रियों का स्वामी है मन। अब मन का कुछ पूर्व अनुभव है, कुछ खाने के व्यंजन के प्रति, उसको आकार पता है, रंग पता है और स्वाद पता है, किसको? मन को। और जैसे ही इंद्रियां जब उस पर दृष्टिपात डालती है तो वो मन पूर्व अभ्यास का स्मरण करने लगता है। स्मरण करते करते वो इंद्रियों को आदेश देता है, मन को, इंद्रियां मन को आदेश देती है, जैसे आंख है देखती है उस पदार्थ को तो मन को आदेश देती है कि तुरंत वहां पे जाके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये पूरी साइंस है, इस साइंस को पूरा अच्छे से भगवान ने गीता में समझाया है। अब हाथी जो है, आपको पता है, हमने उदाहरण पहले भी सुना है, उसको जब गन्ना दिखता है ना वो पागल हो जाता है। उसको हरी हरी घास दोगे, जंगल में हरी हरी घास होगी, वो नहीं खाएगा। एक बार उसने गन्ना खा लिया तो उसका मन गन्ना खाने का ही करेगा। अब वो क्या करता है, पास में गन्ने का खेत देखता है और चारों तरफ फेंसिंग लगा होता है लोहे के तार का। अब उसको कैसे भी करके अंदर घुसना है जीभ की संतुष्टि के लिए, तो अब उसका शरीर उस लोहे की तार से रगड़ खाता है, आगे रगड़ खाता तो यहाँ से रक्त निकलने लगता है। अब वो सोचता है इधर से खुल नहीं पा रहा है तो शायद मैं अपने शरीर के पिछले भाग से ट्राई करता हूँ, तो पिछले भाग से प्रयास करता है, पीछे से खून निकलने लगता है। केवल किसके लिए? जीवा के लिए। और ये इनके इन प्रकार वो तार को थोड़ा मरोड़ देता है, मरोड़ के अंदर घुसता है और गन्ना खाता है। और जब उस किसान का गन्ना खाएगा और गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको गोली भी मार सकते हैं, मर सकता है। केवल जीव के कारण व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है।
और इसका उदाहरण मछली हमने कल सुना था। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सलाह देते हैं कि मध्यम मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया जाए। मध्यम मतलब जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो, और चेतना के साथ ग्रहण करो, कॉन्शियसनेस के साथ ग्रहण करो। चेतना मतलब क्या? ये महाप्रसाद है, कृष्ण से अभिन्न है, ये साधारण नहीं है, कृष्ण की साक्षात कृपा है। खाते समय हमारी चेतना कभी ऐसी होती है? कभी भी नहीं होती। और मुख्य रूप से जब हमारा कुछ मन पसंदीदा पदार्थ सामने हो, जैसे बिल्ली चूहे पे झपट के पड़ती है, वैसे भक्त महाप्रसाद पे झपट के पड़ते हैं। उस चेतना में ग्रहण करोगे तभी आपको आपकी चेतना बदलेगी। नारद मुनि भागवतम के प्रथम स्कंद में अपना उदाहरण बताए हैं। वह उन शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाए, अल्प मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं खाए। वो कहते खाने मात्र से मेरा हृदय जो कलमश था मेरे हृदय में वो सब खत्म हो गया, रजोगुण तमोगुण समाप्त हो गया। इसलिए अपने गुरु का जो महाप्रसाद होता है उसको भी बहुत सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई साधारण अन्न है। भगवान के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो महाप्रसाद होता है, और भक्त के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो महाप्रसाद होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सही चेतना में उसको ग्रहण करेंगे तो हमको आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव होगा। अब अगला कार्य बता रहे हैं जीव का। चूंकि जीव का काम उच्चारण करना भी आता है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के यशस्वी नामों का उच्चारण करे और शुद्ध कृष्ण भावनामृत के आनंद का आस्वाद ले। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं खा के मत सो जाओ। यहाँ पे यही तत्व है। वो प्रसाद ग्रहण करके आपको कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, महामंत्र का उच्चारण करो, जप करो। ये तो शिल प्रभुपाद का कोई भी पुस्तक पढ़ो, वो पढ़ के दूसरों को बताओ। ये दो कार्य करोगे तभी जीव नियंत्रण में आएगी। एक कार्य करने से नहीं आएगी, खाली प्रसाद ग्रहण करने से नहीं आएगी। वो जीवा को हमें उच्चारण करना पड़ेगा कृष्ण की सेवा में। कई भक्त देखा है एकादशी के दिन मौन रखते हैं। इस्कॉन में ये सब नहीं सिखाया गया। जन्माष्टमी के दिन मौन रखोगे, कोई भक्त आपके पास आएगा, सेवा है, ये मायावादी रखते हैं मौन, इसमें आएगा। ये मायावादी मौन रखते हैं, सब लिख के देंगे प्रश्नों का उत्तर। भक्त कभी भी मौन नहीं रखता। प्रभुपाद बोले मौनी कौन है? जो भक्त कृष्ण की चर्चा कर रहा है वो असली मौनी है। हमको प्रभुपाद ने कभी नहीं सिखाया मौन रहो। हाँ, जो प्रगतिशील भक्त होते हैं, सन्यासी हैं, 40-40 साल रहे संस्था में, वो करते हैं। हम उस स्तर पे नहीं है। शुरुआत में हमें सेवा करनी है और हमारे वरिष्ठों ने जो हमें बताया उसका आज्ञा का पालन करना है। इसलिए हम पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे योगी जो हिमालय पे जाकर केवल अपने को मुक्त करना चाहते हैं, ये एक नंबर के मूर्ख हैं। क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो भगवान की वाणी का प्रचार करके जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज का श्लोक है। हमारे परंपरागत आचार्य भी इसको मान्यता नहीं दिए हैं। इसलिए मौन नहीं रखना चाहिए। आप उस दिन कृष्ण के बारे में दूसरों को बताओ, ये असली मौन है। क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और जीव तो बोलने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिली है ना। इसलिए कृत्रिम रूप से तथाकथित मौनी नहीं बनना चाहिए। आगे लिखा है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, रस वर्जम रसो अपैस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से ही उस घातक निम्न स्वाद का परित्याग कर सकता है जो मनुष्य को भव बंधन पे बंदी बनाए रखता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जब भक्त को उच्च स्वाद प्राप्त होता है तभी वो निम्न स्वाद को त्यागता है।
और उच्च स्वाद क्या है? कृष्ण भावनामृत है उच्च स्वाद। इसलिए किसी एक ना एक कार्य में रुचि आनी चाहिए। बहुत सारी सेवा है, अगर किसी एक भी सेवा में रुचि नहीं आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ समस्या है। पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, श्रवण करने में रुचि आनी चाहिए, या भगवान की कुछ विविध प्रकार की सेवाएं उसमें रुचि आनी चाहिए, उसमें भगवान के लिए निर्माण करना चाहिए उस रस को, टेस्ट को, और उसको वर्धन करना चाहिए। जब वर्धन होगा तभी हम निम्न स्वाद को त्याग पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त अब इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर में एक सेवा कई सालों से करते हैं। ऐसे एक भक्त है, वो बाल भोग बनाता तो पिछले 40 साल से बाल भोग ही बना रहा है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अभी नहीं रहे, भुवनेश्वर प्रभु, उन्होंने पिछले साल शरीर त्यागा। वो पिछले जब से वृंदावन आए थे लगभग 35 साल से वो बाल भोग ही बनाते थे राधा श्याम सुंदर के लिए। उनका नियम था घड़ी देखकर समय पे जाना है, भगवान के लिए बाल भोग बनाकर फ्रिज में रख देना है। इसका मतलब उस भक्त को इतना रस मिला है कि वो उस सेवा करते रहना चाहता, उस सेवा को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए किसी न किसी सेवा में भक्त को रुचि होना चाहिए, रस आना चाहिए, तभी वो टिक पाएगा, नहीं तो नहीं, संभव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक मनुष्य की बुद्धि भौतिक रूप से प्रसन्न रहती है तब तक वह कृष्ण भावनामृत के स्वाद को नहीं समझ सकता। हमारी अभी भौतिक इंद्रियां हैं, उसमें भौतिक पदार्थों का आवरण है, तो हम भक्ति के महत्व को, भक्ति की परिपक्वता को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम गंभीर नहीं है। कृष्ण के बिना ही भोग करने के प्रयास में जीव भगवत धाम ब्रजभूमि को त्याग कर भौतिक जगत में उतर आता है, जहां वह अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो बैठता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कृष्ण के बिना जीव क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है इस संसार के पदार्थों का, कृष्ण को छोड़कर। इसका मतलब क्या है? स्वामी बनना, प्रत्येक वस्तु पे स्वामित्व जताना। इसके कारण गोलोक वृंदावन को छोड़कर भगवान उसको इस भौतिक जगत में भेजते हैं, जहां पर वह अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो देता है। वह जीव पेट तथा जनेंद्रियों का शिकार बन जाता है, जो बद्ध जीव पर असह्य दबाव डालते हैं। किंतु जब मनुष्य आनंद कंद भगवान के साथ पुनः आनंदमय संबंध स्थापित कर लेता है तो ये इच्छाएं ठंडी पड़ जाती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आस्वाद के प्रति अनुरक्त होता है वह विशुद्ध सत्व के प्रति रागानुग आकर्षण के कारण धार्मिक जीवन के विधि विधानों का स्वतः पालन करने लगता है। ऐसे रागानुग आकर्षण के बिना मनुष्य इंद्रियों की खेल पेल से मोहग्रस्त हो जाता है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज जी बता रहे हैं जीव, पेट और जनेंद्रियां, ये तीनों एक ही रेखा में है। केवल जीव को नियंत्रण करने से उदर और जनेंद्रियां अपने आप ही नियंत्रण में हो जाती हैं। और भागवतम के 7वें स्कंद में हमने सुना प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा में कहते हैं कि जीव इस संसार में दो इंद्रियों के कारण आया है, जीवा और जनेंद्रियां। जीवा से अच्छा अच्छा खाना और जनेंद्रियों से इस संसार में विपरीत लिंग का भोग करना। इसलिए जीवा को नियंत्रित करना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं, मूल तात्पर्य पे। श्रीमद् भागवत 6.1.9 और 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो फिर वह प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जाएगा,
यही नहीं, वह अन्य चोर को पुलिस द्वारा बंदी बनाया हुआ देखता है तो भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो थोड़ा अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति विधि ग्रंथों तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, और जब यह सुनता है कि चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार दंड को प्रायश्चित मान लिया जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? तो 4 प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। आपके प्रश्न कोश में ये प्रश्न भी है। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहला है जो खाली सुनकर समझ लेता है। भाई इस समस्या में नहीं पड़ना है, इसमें बहुत मुसीबत है। सुनने से समझ लेता है, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास देखने से समझता है, उसको सुनने से समझ नहीं आती, देखने से समझता है। तीसरा अनुभव करके समझता है, अनुभव करता है। और चौथा है अनुभव कर लिया, उसको दुख मिल रहा है फिर भी नहीं समझ पाता। और प्रभुपाद जी किसका उदाहरण दे रहे हैं? चोर का। प्रभुपाद जी कहते हैं जो पहला व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा, किसी से सुना होगा चोरी करना ठीक नहीं है। चोरी करने पर क्या मिलता है? दंड मिलता है, सजा मिलती है, जेल जाना पड़ता है। सुन लिया, उसमें वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रथम प्रकार का व्यक्ति है। अब दूसरे प्रकार का है, उसने सुन तो लिया पर उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको फिर दर्शन कराया जाता है। वो कभी कभार अपनी आंखों के सामने देखता भी एक चोर है, चोरी किया है, पकड़ा गया, जेल में डाला गया है, सजा भोग कर बाहर आया है, तो वो देखने से समझ जाता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। तीसरा सोचता है सुन के इतना अनुभव नहीं आ रहा, देख के इतना अनुभव नहीं आ रहा, तो मैं स्वयं अनुभव लेना चाहता हूं। वो चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो जेल में दंड भोग कर वापस आता है। ये तीसरे प्रकार का है। और चौथा है, ये तीनों प्रकार को देखता है और सोचता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको पुनः पुनः करते रहना चाहिए। उसको चौथे क्लास को धूर्त मूर्ख बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। इस तो प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, अब पाप कर्म किया है और उसका प्रायश्चित कर रहा है बार बार। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप, अटोनमेंट है। जैसे कोई पाप करता है, वो पाप के फल से मुक्त होने के लिए कुछ क्रियाएं होती है कर्मकांड में, तो उन क्रियाओं को कर रहा है। पर क्रियाओं के करने के बाद भी वो पाप कर्म कर ही रहा है, फिर ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? आप समझ रहे हैं बात को? व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, करने के बाद उसका जो फल है पाप का वो खत्म हो जाता है प्रायश्चित करने के बाद, परंतु फिर वो पाप करने लग जाता है, तो उस प्रायश्चित का क्या लाभ?
अब इसका उदाहरण परीक्षित महाराज भागवतम में कहते हैं, जैसे एक हाथी है, वो एक तालाब में स्नान किया, बहुत अच्छे से अपने शरीर को साफ किया, सूंड में पानी भरा, पूरे शरीर पर डाला, अच्छे से साफ किया, और जैसे बाहर आया उसी सूंड में उसने धूल लिया और अपने ऊपर डाल लिया। तो फिर ऐसे स्नान से क्या लाभ? प्रायश्चित का क्या लाभ? प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है। ये जो प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, ये अजामिल की कथा होने से पूर्व पूछा। भागवतम के अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन आता है। जब परीक्षित महाराज नरकों का वर्णन सुनते तो भयभीत हो जाते हैं। वे सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे जीव नरक ना जा पाए। अब सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि कितने ध्यानपूर्वक सुन रहा है। परीक्षित महाराज को पहले वे कर्मकांडी विधि बताते हैं। ये कर्मकांडी विधि है, इसका वर्णन यहाँ पे हुआ है कि व्यक्ति पाप कर रहा है, पाप करने के बाद में प्रायश्चित करता है, फिर उसके मन में पाप करने की इच्छा जागृत हो जाती है, फिर वो प्रायश्चित करता है। ऐसे पाप प्रायश्चित चलता रहता है। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? जब इसको सुखदेव गोस्वामी सुन लिए तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कर्मकांड की विधि को त्याग कर ज्ञान विधि को बताया कि ज्ञान विधि से पाप करने की इच्छा समाप्त हो सकती है। कौन सी? तपस्या करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, वेदों का अध्ययन करना। ये करने से व्यक्ति के अंदर पाप की वृत्ति नष्ट हो जाती है। और फिर राजा परीक्षित कहते हैं, ये तो वैसा ही है जैसे बांस का डंडा होता है, खेत में उगा होता है, उसको ऊपर ऊपर से काट दो, पर जैसे ही बारिश गिरती है तो उसका बीज तो अंदर है, पानी गिरने से वह बीज फिर अंकुरित हो जाता है और बांस का डंडा फिर आ जाता है। इसका मतलब वो पाप की जो वासना है अभी भी खत्म नहीं हुई। इस विधि को भी परीक्षित महाराज नकार देते हैं। फिर वह तीसरी विधि बताते हैं, भक्ति की विधि। उसकी तुलना करते हैं सूर्य से। वहां पे उदाहरण बताया गया है, जैसे फॉग रहता है, कोहरा रहता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य की रोशनी आती है, तो सारा फॉग, सारा कोहरा हट जाता है। आपने सुना होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि जब फ्लाइट जाती है तो कोहरे में नहीं जा सकती, वो वेट करते हैं, इसके कारण फ्लाइट लेट हो जाता है। जब तक कोहरा रहेगा तब तक विमान उड़ नहीं सकता है। तो वह बोलते हैं जब सूर्य उदय होगा, जब कोहरा हटेगा तभी हम उड़ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य कौन है? कृष्ण है। और माया कौन है? ये कोहरा है। जहां सूर्य का प्रकाश रहता है वह कोहरा नहीं रहता। तब वे जाकर अजामिल की कथा सुनाते हैं जिसमें हरि नाम की महिमा है। तो यही प्रश्न है परीक्षित महाराज का, प्रायश्चित क्यों कर रहा है व्यक्ति? जब पाप करने की वासना नष्ट नहीं हो रही तो प्रायश्चित करने का लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। और कर्मकांडी विधि में भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। हमने ये सुना था राजा नृग की कथा में। वो कर्मकांडीय दान कर रहे थे, परंतु थोड़ी सी गलती के कारण उनको छिपकली का शरीर लेना पड़ा। पर एक अच्छी सुकृति थी, उन्होंने उस जन्म में एक कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए दान दिया था, इसके कारण उनको द्वारका में छिपकली का शरीर मिला। तो जो आध्यात्मिक सुकृति होती है वो भी कार्य करती है, और जो कर्मकांड की विधि वो भी कार्य करती है। पर आध्यात्मिक सुकृति कभी नष्ट नहीं होती, पर कर्मकांड की जो विधि है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारे साथ भी होता है, नहीं होता है? अब इसको हम पे लागू करना चाहिए थोड़ा। अब आप देखोगे एग्जाम्पल के रूप में, एक क्लास है, क्लास में भी 4 प्रकार के बच्चे रहते हैं। पहला जो होता है, खाली सुनकर परफेक्शन आ जाता है उसको, एकदम उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। वो एक बार सुनेगा, धारण कर लेगा, लिख लेगा, परफेक्शन होता है, पूर्णता होती है। फिर दूसरी श्रेणी का विद्यार्थी होता है, देखेगा, सुनेगा,
पर उसको समझ में नहीं आता, पर थोड़े समय के बाद में वो समझ जाता है, पर उसको समय लगता है थोड़ा। अब तीसरा विद्यार्थी कैसा होता है, वो देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, पर भूल जाता है। उसको याद करने के लिए बार बार अपने को पुश करना पड़ता है। और चौथा कैसा है, जो देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, फिर भी उसके दिमाग में नहीं रहता। ये 4 प्रकार का श्रेणी का व्यक्ति आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए भागवतम के 6वें स्कंद में इस प्रसंग से संबंधित एक वाक्य आता है। जब दक्ष प्रजापति ने क्षमा करें, नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को भक्त बना के भगवत धाम भेज दिया, तो दक्ष प्रजापति नारद पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते तू साधु दिखता है, पर साधु जैसा आचरण नहीं है तेरा। तूने मेरे बच्चों को सन्यासी बना के भगवत धाम भेज दिया, अभी उन्होंने गृहस्थी का अनुभव भी नहीं लिया था। वहां पे वो स्पष्ट बोलते हैं दक्ष प्रजापति, जब तक ये गृहस्थ आश्रम नहीं लेते, दुख का अनुभव नहीं करते, तो इनको वैराग्य कैसे आएगा। इसलिए बिना अनुभव किए तूने उनको भक्त बना के भगवत धाम भेज दिया, इसलिए तू साधु नहीं असाधु है। बेचारे नारद मुनि चुपचाप खड़े होकर सुनते रहते हैं। बोले ये दुखी है, ये अच्छा मौका है इसको प्रचार करने का, भक्त बनाने का, और उल्टा दक्ष प्रजापति नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई देख के और सुनकर समझे। कुछ पूर्व सुकृतियां होती है, और बिना देखे बिना सोचे भी बुद्धिमान होता है, और उस वो मार्ग में नहीं पड़ता। इसके लिए पूर्व जन्म की सुकृतियां चाहिए। उसको पता है इसमें दुख है, वो पड़ेगा ही नहीं। अननेसेसरी बेवजह उसमें परेशानी क्यों मोल लेनी। तो उन्हीं 4 व्यक्तियों का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। अब प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं, अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्टश्रुताभ्याम यत पापम जानत नप्यात्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित मतो कथम क्वचित् निवर्तते अभद्रात् कच्चित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम मतो अपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। ये वही उदाहरण आ गया जो अभी आपको बताया। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी नदी में भली भांति स्नान करता है, किंतु किनारे पर पहुंचते ही अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान का क्या महत्व हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक व्यवसायी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन करते हैं, और साथ साथ यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके कीर्तन से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 7वां नाम अपराध। आप जब भी कर रहे हो, कीर्तन भी कर रहे हो, और 4 नियमों में से एक नियम भंग भी कर रहे हो, तो ऐसे प्रायश्चित से कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नाम अपराध है। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जाते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप कर्म करना। अब प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वह सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वह अपने सप्ताह भर के पापों के फल से विमुक्त हो जाएंगे। ज्यों ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वह पुनः यह सोचकर पाप करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें पापों से क्षमा कर दिया जाएगा। ये ईसाई धर्म में, चर्च में ऐसा किया जाता है। हफ्ते भर में पूरे पाप करो, 4 नियमों का भंग करो, शनिवार रविवार छुट्टी रहता है, उस दिन चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर पादरी के सामने अपने पापों को कबूल कर लो, और जीसस वो पाप जो हमने किए हैं उससे हमें मुक्त कर देंगे।
और जैसे ही रविवार बीतता है, सोमवार आता है, वही पाप पुनः शुरू हो जाता है। ये सब विधियां इस संसार में जीव को बांधने के लिए है। आपने देखा होगा ये कर्मकांडी विधि में भी अभी अपनाया जाता है। अगर हम अपना अच्छा करना चाहते हैं तो तांत्रिक क्या कहता है, आप किसी की बलि चढ़ाओ, दूसरे का बुरा करके आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये सिद्धांत एक नया निकला है। इसलिए ये जो अलग अलग प्रकार के खंडोबा, मसोबा, इसके सामने मुर्गियों को काटना, ये सब यही विधि है। कई लोग इसी धारणा से आते हैं कि जब हम बलि चढ़ाएंगे तो हमने जितने पाप किए साल भर उससे हम मुक्त हो जाएंगे। वो मुक्त नहीं हो रहे, उससे आप और बंधन में जा रहे हो। भागवतम के 34 स्कंद में राजा प्राचीन बर्षत यही कर रहा था, पशुओं की बलि चढ़ा था यज्ञों में। बलि चढ़ाने के कारण नारद मुनि ने देखा इतनी पशुओं की हत्या कर दी इसने स्वर्ग जाने के लिए, ये तो बहुत भयावह स्थिति हो गई है। क्योंकि जब तक यह इन यज्ञों को छोड़ेगा नहीं और भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इसकी वासना भी बनी रहेगी और पाप करने की इच्छा भी बनी रहेगी। इसलिए नारद मुनि ने एक हाथ में जल लेकर मंत्र को उच्चारण करके आकाश की तरफ जैसे छिड़का, जितने पशुओं का उसने वध किया था सब आकाश में उसको खाने के लिए बैठे थे। और जब उसने ये दृश्य देखा तो बहुत भयभीत हो गया। फिर उसको पता चला मेरे से बहुत गलती हो गया, क्योंकि कर्म कांडीय विधि में आप कितना भी प्रयत्न करो, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। हमने एक उदाहरण और सुना था भागवतम के 6वें स्कंद में, जो त्वष्टा थे विश्व रूप के पिता, वे चाहते थे इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। इंद्र को मारने वाले शत्रु के बजाय इंद्र से मारे जाने वाला शत्रु पैदा हो गया। उन्होंने खाली एक मंत्र को दीर्घ स्वर में उच्चारण किया, उसके कारण ऐसा असुर प्रकट हुआ जो इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला था। तो जरा से मंत्र के उच्चारण में भी गलती हो गई, उसका उल्टा परिणाम मिलता है। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। इसलिए प्रायश्चित करने से मन में जो पाप की वासना है, पाप की इच्छा है, वो नष्ट नहीं होती। परीक्षित महाराज ने, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म को कभी पुण्य कर्म से विनष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना मृत को जागृत करना है। एक है यूजलेस अटोनमेंट, मतलब बेकार का प्रायश्चित, जिसकी तुलना यहाँ पे हाथी से की गई है। स्नान करता है, बाहर आके अपने ऊपर धूल डाल लेता है, यह है व्यर्थ का प्रायश्चित। और एक है सत्य प्रायश्चित, वास्तविक प्रायश्चित, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। असली प्रायश्चित क्या है? सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, इसका मतलब भक्ति करना, यह असली प्रायश्चित है। हमने सुना था भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान भक्ति की महिमा बताते हैं। कहते हैं भक्ति कैसी है, मेरा एक नाम कैसा है, धधकती हुई अग्नि के समान है, जो सूखे घास को जला के राख कर देती है। सूखे घास का ढेर है, खाली एक चिंगारी आवश्यक है उस पूरे घास के ढेर को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए। तो भगवान उद्धव जी को स्वयं कह रहे हैं, मेरा एक नाम, शुद्ध नाम ही काफी है पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के फल से मुक्त होने के लिए। इसलिए आप देखिए अजामिल के आख्यान में, जब यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए, गली में उसका रस्सी डाल दिया, यम पाश डाल दिया, उसको ले जा रहे थे, वो क्या चिल्लाया? नारायण। तो जब विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूतों ने बोला ये तो पहले से पवित्र है,
जब इसने पहला नारायण नाम उच्चारण किया था तभी पवित्र हो गया था, और बारंबार नारायण नाम लेने से तो कितने पापों से मुक्त हो चुका है, जितने ये पाप कर भी नहीं सकता। तो तुम इसको ले जाने के अधिकारी नहीं हो। इसने पहला नाम उच्चारण किया था, उसी नाम से सारे पाप खत्म हो गए थे, इसके पूर्व जन्मों के और अभी के जन्मों के। और प्रभुपाद जी ने तो हमें 16 माला जप करने की विधि दी है। 16 माला मतलब 27,000 नाम। हम दिन में 27,000 नाम लेते हैं, पर हमें भी सतर्क रहना है, उस नाम के बल पे हमें कोई अपराध नहीं करना है। भक्त करते हैं, मंदिर में रहने वाले भक्त करते हैं, घर में रहने वाले भक्त करते हैं। उदाहरण, मंदिर में भक्त रह रहा है, वो जप कर रहा है, जप करते करते उसको पैसा की इच्छा है, थोड़ा पैसा चाहिए ज्यादा, तो उसकी नजर हुंडी की तरफ जाती है। सत्य बात है। तो मंदिर में जो हुंडी है उसको कैसे उठाया जाए? और रात्रि के समय कोई देख नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। और एक भक्त है, हुआ ऐसा एक, और पूरा हुंडी लेके रातों रात गायब हो गया। कई शिष्य होते हैं गुरु के साथ फ्रॉड करते हैं, जो जमीन मंदिर के नाम पे होती है, ट्रस्ट के नाम पे होती है, गलती से अपने नाम पे कर लेते हैं। ये सब भक्ति कर रहे हो पर ये सब कार्य कर रहे हो, यही इसी श्रेणी में आता है। कुछ छोटे पाप होते हैं, कुछ मध्यम तरीके के पाप होते हैं, कुछ बड़े पाप होते हैं। तो हर एक का अपना अपना फल होता है। अब इसका वर्णन आएगा। कूटम बीजम अप्रारब्ध प्रारब्ध। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, किस अवस्था पे कौन सा पाप प्रकट हो जाएगा, उसका फल मिल जाएगा, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं असली प्रायश्चित क्या है? सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। इसलिए जो भक्त भक्ति में क्रिया कर रहे हैं, नवदा भक्ति को स्वीकार किया, असली प्रायश्चित है ये। इसी को करते रहना चाहिए, और इसी को करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। सही है ना? आप रोज शरीर को स्नान कराओगे, समय पे स्नान करोगे, समय पे भोजन लोगे, समय पे विश्राम करोगे, तो बीमारी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो विधि है शरीर को स्वस्थ रखने की। उसी प्रकार से मन के अंदर पाप की वासना प्रवेश ना करे, उसकी विधि क्या है? हमें रोज नियमित रूप से 16 माला जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। वो पाप की इच्छा मन में प्रवेश नहीं करेगी। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, एक मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। व्यक्ति अगर शरीर से स्वस्थ है पर मन से स्वस्थ नहीं है तो उसकी दशा ज्यादा अच्छी नहीं है। मन स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा चलेगा, पर मन स्वस्थ रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि वह अपने मूल ज्ञान को जागृत करने के लिए कतिपय सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। अब मूल ज्ञान क्या है? कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बताए जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पे मंगल आरती में उपस्थित होना, भक्तों के साथ कीर्तन में सहभाग लेना, उसके पश्चात नरसिंह आरती में भाग लेना, तुलसी आरती में भाग लेना, भक्तों के संग में बैठ के जप करना, फिर भागवतम श्रवण करना भक्तों के संग में। ये विधि है, ये सिद्धांत है जो हमको प्रयोजन तक लेकर जाएगी। इसलिए इसको करते रहना। जैसे हमने कल सुना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन और इंद्रियों को कब तक नियंत्रण करना है? अंतिम श्वास तक। जब तक शरीर छूटने के अंतिम श्वास तक हमें वो प्रक्रिया जारी रखनी है। उसी प्रकार से ये जो नवदा भक्ति की प्रक्रिया है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें प्रदान की है, उस प्रक्रिया को हमें जारी रखना है। कब तक? अंतिम श्वास तक। जब हम इसको जारी रखेंगे तो हम अभी कच्चे आम की अवस्था में हैं, और वो विधि हम करते रहेंगे। जैसे देखा ना, कच्चा आम होता है, उसको आप कपड़े में लपेट के रख दो, कुछ दिन के बाद पक जाता है।
उसी प्रकार से हम नियमित रूप से जप करते रहेंगे, ध्यान पूर्वक प्रयास करेंगे, विधि विधानों का पालन करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा मन में पूरी तरह शुद्धता आ जाएगी। ये सत्य बात है। इसलिए प्रशिक्षित करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं मन को ट्रेनिंग देना है। मन को प्रशिक्षण कैसे दोगे? वरिष्ठ भक्तों के संग में रहकर, उनके आदेश का पालन करके। अन्यथा मन तो स्वतंत्र है, मन तो बंदर की भांति एक डाल से दूसरे डाल पे कूदता रहता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। नियमित मतलब डिसिप्लिन। अब वर्णन आ रहा है, एक मनुष्य शरीर में हमें डिसिप्लिन स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी समय हम कुछ भी कर रहे हैं, वो विधि आपको लाभ नहीं देगी। इसलिए समय पे विश्राम करना, समय पे प्रसाद लेना, समय पे उठना, समय पे सेवा करना, ये नियमित डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी ये विधि कार्य करती है। उसको तपस्या कहा गया है। दो प्रकार की तपस्या होती है, एक भौतिक तपस्या और एक आध्यात्मिक तपस्या। भौतिक तपस्या जो बाहर के लोग कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, अपना नाम और यश बढ़ाने के लिए। आध्यात्मिक तपस्या भक्त करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। अब उन तपस्या का उल्लेख किया जा रहा है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शौच तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। अब देखो, एक ये विधि है, ध्यान से सुनो। एक विधि कैसी है जो लंबा प्रोसेस है, उसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है जब वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, अन्य स्त्री का चिंतन नहीं करता। उसके पश्चात मन निग्रह, मन पे नियंत्रण, और इंद्रियों पे निग्रह, इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों को विषयों से दूर रखना। कृष्ण दो उदाहरण बताते हैं इसके। एक कछुआ, कछुए को जैसे दिखता है कि कुछ खतरा सामने है तो अपनी इंद्रियों को वो अंदर ले लेता है, और जैसे उसको पता लगता है अभी खतरा नहीं है, डेंजर नहीं है, तो वह अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। और दूसरा उदाहरण सांप। इन इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो विषय इन इंद्रियों के संपर्क में आकर हमको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। जैसे सांप, जब उसका जहर निकाल लिया जाता है, चाहे आप गले में डाल लो तो भी भय नहीं लगता, पर भय लगेगा। ऐसा लगेगा कि इसमें जहर है या नहीं है। पर ऐसे सर्प का अगर आप विष निकाल लो तो आप अपने पास में भी रखोगे तब भी वो डसेगा, उसका कुछ लाभ नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों की तुलना सांप से भी की गई है। क्यों? क्योंकि ये विषयों की तरफ भागती रहती है। जैसे सांप देखा आपने, सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। इंद्रियां ऐसे इसी प्रकार से विषयों पे एक एक विषय पे जाती है, तो वहां पे इच्छा करते उस विषय को भोगने की, फिर दूसरे विषय पे जाती है। ये सांप के ही गति के समान है, इससे तुलना की गई है। अब एक विधि, ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा, ये सब करना पड़ेगा। दान देना पड़ेगा, दान भी सही समय पे दो, सही व्यक्ति को दो। इसलिए भगवत गीता में 3 प्रकार का दान है, सत्वगुण दान, रजोगुण दान, तमोगुण दान। तमोगुण दान कौन सा है? जो लोग, एक नर्तकी नाच रही है उसको पैसा लुटा रहे हैं, तमोगुणी दान है। और एक उदाहरण, किसी फिल्म फिल्म बनाने वाले व्यक्ति को पैसा चाहिए, तो वो दूसरा व्यक्ति उसको पैसा दे रहा है, तो फिल्म बना, और वो पटांग फिल्म बनाकर लोगों को दिखाना, ये तमोगुणी दान है। रजोगुणी दान क्या है? शादी में जाते हैं, भाई मैंने जो दिया तो मुझे भी मिलना चाहिए, लिफाफे में लिख के देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रजिस्टर होता है पास में, ये फलाना फलाना आया, इतने इसने इतना पैसा दिया, जब इसके लड़के की शादी होगी हम वहां पे जाके उतना पैसा देंगे। रजोगुणी दान है। सतोगुणी दान जो बिना नाम के दिया जाता है, मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए।
देखा महाराष्ट्र में मैंने प्रथा देखी है रजोगुनी दान की, पंखा देंगे तो पंखे पे नाम लिखा होता है, कुछ वस्तु देंगे, रजोगुनी दान है। और विशुद्ध सत्व का दान है जो मंदिर में आके दिया जाता है, मंदिर में जो भक्त सेवा कर रहे हैं उनको दिया जाता है या कृष्ण को दिया जाता है, ये विशुद्ध सत्व का दान है। तो ये दान का भी प्रोसेस समझना पड़ता है। अगर गलत जगह पे गलत व्यक्ति को गलत समय पे दान दे दिया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सत्य बोलना चाहिए, जो सत्य बोल नहीं सकता कोई कलयुग में। शौच, शौच मतलब पवित्रता, पवित्र होना चाहिए, अंदर से मन पवित्र होना चाहिए नाम जप के द्वारा, बाहर से शरीर पवित्र होना चाहिए स्नान के द्वारा। कम से कम 3 बार स्नान होना चाहिए, 3 नहीं कम से कम 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। तो ये विधि बहुत लंबी है, पर प्रभुपाद और भी एक सरल विधि बताते हैं आगे। कहते हैं किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह योग द्वारा मन को वश में करने की समस्त विधियों को मात्र कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना तथा जुआ ना खेलना अनुसरण करके तथा किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर पछाड़ सकता है। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। भाई पहली विधि जो बताई उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, एंड में जब व्यक्ति पहुंचेगा तब भक्त बनेगा, पर पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। और दूसरी विधि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कौन सी विधि? शुद्ध भक्त का संग। इसलिए कल हमने सुना था आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। साधु संग में आकर साधु बोलता है 16 माला जप करो, तो 16 माला करता है, स्थिर हो जाता है, तो फिर दीक्षा लेता है। दीक्षा लेते समय संकल्प लेता है मैं 4 नियमों का पालन करूंगा। ये वो विधि है, इसमें आसानी से भक्त, साधक जल्दी भक्त बन जाता है, अपने भौतिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। और ये विधि और भी सरल है समझना। वही उदाहरण आ जाता है, एक लंबा बिल्डिंग है 100 मंजिला, 2 तरीके हैं जाने के। पहला तरीका है सीढ़ियों से जाना, दूसरा तरीका है लिफ्ट से जाना। अब सीढ़ियों से जाओगे तो कितना समय लगेगा, बीच में थक के बैठ जाओगे, सांस लोगे। वो विधि है जो पहले की है, सत्य बोलो, दान दो, तपस्या करो, इंद्र निग्रह करो, वो सीढ़ियों वाली विधि है, सीढ़ियों वाला मार्ग है। और जो दूसरी विधि बताई है शुद्ध भक्त का संग, वो है लिफ्ट का मार्ग। लिफ्ट में घुसना है, बटन दबाना है, 100 माला पे आप पहुंच जाओगे। और उसमें साथ छोड़ना नहीं है, संग छोड़ना नहीं है। महत्वपूर्ण सिद्धांत वहां पे ये है, क्योंकि योगी लोग जो पहली वाली विधि अपनाते हैं ये एकांत में रहते हैं, इनको संग नहीं चाहिए। और जो भक्त होते हैं उनको संग में रहकर भक्ति करनी चाहिए। तो 2 प्रकार के मार्ग है, और उसमें से प्रभुपाद जी कहते हैं रूप गोस्वामी भी ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, शुद्ध भक्त के संग का मार्ग है, इसकी संस्तुति कर रहे हैं। ये सरल है और व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचा देता है। अब पहला वेग आ रहा है, अभी तक जो था वो इसका बेस था। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाचो वेगम। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही अवसर मिलता है कि हम बोलने लगते हैं, सही बात है ना, माइक दे दो। माइक तो लॉलीपॉप के समान है, जैसे बच्चा लॉलीपॉप चूसता रहता है ना, उसके हाथ से छीनोगे वो चिल्लाएगा। कई वक्त देखे माइक छीन लो तो बोले हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम प्रवचन नहीं देंगे। बहुत डेंजरस चीज है माइक, अहंकार को बढ़ाने वाला है, दूर रहना चाहिए इससे। सबको बोलने की इच्छा रहती है, सबको, सबके अंदर बोलने की शक्ति दी है, पर क्या बोलना है व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। इसलिए वाचो वेगम, सबसे पहले वाणी का वेग है, वाणी पे संयम होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आप कैसे पहचानोगे कोई मूर्ख है या कोई बुद्धिमान है? कैसे पहचानोगे? जब वो बोलना प्रारंभ करेगा तब आपको पता चल जाएगा बुद्धिमान है या मूर्ख है।
इसलिए वाचो वेगम होना चाहिए मनुष्य शरीर में। अब वाणी किस प्रयोग में आ रही है? देखो, आप मार्केट में जाओ, ये सब्जी का दाम क्या है, वो सब्जी का दाम क्या है, वाणी उसी में लग रही है ना। या जो सजे धजे पशु के समान है, वो लोग बोलते हैं इस स्टॉक मार्केट में इस शेयर का क्या दाम है, इस शेयर का क्या दाम है, वो शेयर आगे बढ़ गया तो उस पर पैसा लगाओ। वाणी कहाँ पे प्रयोग की जा रही है? व्यर्थ के बातों में इसका उपयोग हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा वो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिए हैं। इसलिए हर एक को बोलने की इच्छा है। अब नेतागण भी बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, तो वह अपनी वाणी का सदुपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। आप हर जगह देख लो, ये वाणी का ही कार्य चल रहा है। इसलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं उनके पास बोलने के लिए, सुनने के लिए हजारों विषय होते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अखबार में कौन सा विषय है, अब जब विषय दिख जाता है पढ़ते तो उसका वाणी पे वेग आ जाता है, बोलते रहते हैं। टीवी में डिबेट होती है, डिबेट में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हैं। आजकल एक गर्म मुद्दा चल भी रहा है, उस पर चर्चा ना की जाए तो अच्छा है। एक दूसरे पे गाली गलौज करता है, वो उस पर गाली गलौज करता है। इसलिए क्या है, ये वाणी का वेग नहीं है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते, यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो अनेक तरह की व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। माया यही तो कराती है ना हमसे। इसलिए बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? हमने चर्चा किया था, आईपीएल चल रहा है, मोदी सरकार आगे कौन सा नियम ला रही है। जिसका जो विषय अच्छा लगता है वो उस विषय के बारे में बोलता है, ये भी एक रुचि होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की बातों के बारे में ना बोलकर व्यक्ति व्यर्थ की बातें बोलता है। और एक बात को आप समझिए, जब हम ज्यादा बोलेंगे ना, हमारा मन एजिटेट होता है। एजिटेट मतलब विचलित होता है। जो हम बोल रहे हैं वही विचार हमारे मन में भी जा रहे हैं, उसका हम चिंतन करेंगे। इसलिए व्यक्ति को, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको क्या नियम दिया? प्रभुपाद जी बोले सुबह भागवतम सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, शाम के समय भगवत गीता सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, और रात को सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। आप जो बोल के, आप जो बोल रहे हो, जो विचार आपके मन में है वो आपके स्वप्न में भी आएंगे, सूक्ष्म शरीर में वो विचार आकर बैठ जाते हैं और उसका चिंतन चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वाचो वेगम। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह हम भी जीव होने के कारण चाहे हमें व्यर्थ की ही बातें करनी हो अवश्य बोलते हैं। अब यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी वाणी के वेग को नियंत्रित नहीं कर पाया है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? मेंढक। मेंढक व्यर्थ का वाणी निकालकर किसको पुकारता है? सर्प को पुकारता है, सांप को पुकारता है। और सांप जब उसके नजदीक आ जाता है तो उसका भक्षण कर लेता है। तो प्रभा जी कहते हैं उसी प्रकार से हमारी वाणी अगर व्यर्थ की बातों में लगी है तो हम काल रूपी सर्प को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। व्यर्थ की बातें करने से आयु कम होती है, इसलिए कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन मेंढक की टर्टल सर्प को आमंत्रित करती है, यहां आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु का आमंत्रण देना है तो भी मेंढक टर्राता रहता है।
भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। प्रभा स्पष्ट कह रहे हैं, पूरा जगत क्या कर रहा है, मेंढक की तरह बोल रहा है। जितनी भी डिबेट होती है, जितने भी वाद विवाद होते हैं, वह मेंढक के टर्राने के समान है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को बुलाते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने से थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य प्रक्रिया नहीं होती। देखिए वही सिद्धांत आ गया, सेल्फ इम्पोज्ड। मायावादी क्या करते हैं, स्वयं ये निर्धारित करते हैं हमारे अपने जीवन में कि हम मौन रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा मौन रखना तो एकांत में जाना चाहिए। ऐसा मौन अगर भक्तों के बीच में रखोगे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, विफल हो जाएगा आपका मौन व्रत। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग के संयम की यही महत्ता है। इस वाणी को नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का उच्चारण करना होगा। इसलिए इस वाणी का बहुत महत्व है। इसलिए बताते हैं ना, हम इस वाणी से अच्छे संबंध बना भी सकते हैं और अच्छे संबंधों को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम ही चतक। हमें ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी है कि दूसरे के मन को उद्विग्न करे, दूसरे के मन को कष्ट पहुंचाए। ऐसी वाणी का प्रयोग हो जो सबके लिए अनुकूल हो, और वो वाणी है कृष्ण की कथा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण कथा करने के लिए इतना अवसर प्रदान किया है। अभी आप देखिए जगह जगह पे, जैसे माया क्या करती है, बहुत सारे चैनल खोल देती है इस संसार के लोगों को प्रलोभन देने के लिए। वैसे ही हमारी संस्था ने एक चैनल खोला है, हरे कृष्णा चैनल। 24 घंटा उस पर भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ ना कुछ आता रहता है। भगवान से संबंधित कोई पदार्थ बनाना है तो उसकी विधि भी आती है, कीर्तन भी आता है, प्रवचन भी आता है, सब आता है। इसलिए भक्त जानता है कि कौन सी वस्तु का उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए भक्तों को कभी भी इस वाणी के वेग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब वाणी का वेग जब दुरुपयोग होता है तो वही बात आ जाती है कि हमारे मन में वही विचार आएंगे जिनको हम बोल रहे हैं। इसलिए कृष्ण का गुणगान वाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे एक फायदा और है, हम वाणी से क्या करते हैं, भक्तों की निंदा भी करते हैं ना। आप कृष्ण कथा करोगे तो भक्तों की निंदा ऑटोमेटिक चली जाएगी। या उस भक्त में अच्छे गुण देखोगे, उन अच्छे गुणों का गुणगान करोगे। अब भक्तों का गुणगान भी कृष्ण का गुणगान ही है, क्योंकि वे भक्त कृष्ण से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान का गुणगान करना क्यों आवश्यक है, उससे हमारे मन में जिस किसी भक्त के प्रति कुछ गलत भाव है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए कृष्ण का गुणगान करना जरूरी है। अभी आप बोलेंगे गुणगान मैं कैसे करूं, आप गुणगान कर सकते हो। अपने रूम में कोई नहीं है, एकांत में बैठ जाओ, प्रभुपाद का पुस्तक लेके उसको पढ़ते रहो। वो वाणी जो शब्दों का उच्चारण कर रही है, वो शब्द कैसे है, दिव्य ध्वनि है, वो शब्द ब्रह्म है जो इस जगत के नहीं है, गोलोक वृंदावन के हैं।
खाली उसको उच्चारण करो एज इट इज, उससे भी वाणी शुद्ध हो जाएगी। वाणी अशुद्ध कैसे होती है? जब हम दूसरे के बारे में बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं। उस वाणी का प्रायश्चित क्या है? भगवान का गुणगान। और ये जीवा का उपयोग अगर हमने भगवान के भक्तों के और भगवान के गुणगान के लिए नहीं किया, यही जीवा हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगी। अब अगला वेग आ रहा है, मनोवेग। पांचों वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन वेग, मन की मांगों को नियंत्रित करना। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में होती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दे। सावे मना कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर लगाना। ये मन की मांगों को, भौतिक मांगों को ठुकराने जैसा है। जब तक मन कृष्ण के चरण कमलों में नहीं लगेगा या मन कृष्ण की किसी सेवा में नहीं लगेगा, तब तक भौतिक डिमांड, भौतिक इच्छा मन में आती रहेगी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 31वें श्लोक में कहा गया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं। मन में शून्य की सृष्टि करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य रह नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। अजामिल जब अपने पिता के आदेशानुसार जंगल में गया संविदा लेने के लिए, विशेष प्रकार की यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए, तो उसने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? एक वेश्या और एक शूद्र दोनों आलिंगन कर रहे हैं और दोनों ने शराब पी रखी, मदिरा पान कर रखी है। तो ये दृश्य उस अजामिल के मन में आ गया और मन में आने से वह उसी का चिंतन करने लगा। अब घर में आया, उसने अपने पिता को सब सामग्री दे दी। भागवतम में वर्णन है, जैसे ही यज्ञ के सामने बैठा, उसको यज्ञ पुरुष का चिंतन करना चाहिए था, उस वेश्या का चिंतन करने लगा। किसके द्वारा? मन के द्वारा। और चिंतन करने से उसके मन में उस वेश्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। प्रभुपाद जी एक ये उदाहरण बताते हैं। दूसरा उदाहरण हरिदास ठाकुर का बताते हैं। हरिदास ठाकुर जिनको विचलित करने के लिए वेश्या आई थी, रामचंद्र खान ने भेजा था। हरिदास ठाकुर की बहुत प्रसिद्धि हो गई है, उसके चरित्र को चरित्रहीन कर दो। और वेश्या बहुत सज धज की आई, बहुत सुंदर बन के आई। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि हरिदास ठाकुर के सामने हाव भाव करने लगी, आकर्षण पैदा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर देखे पर उनका मन उस वेश्या के ऊपर आसक्त नहीं हुआ। पहला दिन उसने प्रयत्न किया, वो सफल नहीं हो पाई। दूसरे दिन उसने प्रयत्न किया, नहीं सफल हो पाई। तीसरे दिन उसने प्रयत्न किया, नहीं सफल हो पाई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरदास ठाकुर उस वेश्या से क्यों आकर्षित नहीं हुए। वहां पे वे कारण लिख रहे हैं उस पर्पट में। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हरदास ठाकुर के मन में कृष्ण के चरण कमल थे, कृष्ण के चरण कमलों का वे चिंतन कर रहे थे। इस कारण से उस वेश्या से वे आसक्त नहीं हुए। और हरदास ठाकुर कौन है? भक्त है। और अजामिल कौन है? ब्राह्मण है, भक्त नहीं है। ब्राह्मण और वैष्णव में बहुत अंतर होता है। अब इस दो उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भक्त के लिए आसान है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि वो भक्ति की विधि को स्वीकार किया हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे या तो मन में कृष्ण के चरण कमल होने चाहिए, अन्यथा
उसको श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमारे आंदोलन में विविध विविध प्रकार की सेवाएं हैं। भक्त बोलते हैं ना, हमारा मन बहुत तकलीफ दे रहा है, वश में नहीं है, भौतिक विचार बहुत आ रहे हैं, तो आप सतत 24 घंटा उसको सेवा में लगाए रखो। कैसे? बहुत सारी सेवाएं हैं। मंदिर का मार्जन करना है, भगवान के लिए कुकिंग करना है, भगवान के बर्तन साफ करने हैं। एक भी क्षण उस मन को खाली मत रखो। जहां आपने मन को खाली रखा, वह मन शैतान का घर बन जाएगा और ऊट पटांग भौतिक विचार मन में आएंगे। इसलिए जो नवदीक्षित भक्त होते हैं उनको सेवा की आवश्यकता है, उनको सेवा ज्यादा करनी चाहिए। दिन में 24 घंटा है, कम से कम 8 घंटा शारीरिक सेवा होनी चाहिए। श्रम कर लिया, श्रम करके जब आप रात को सोएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हम कहाँ सोए हैं, पूरा थकान आ जाता है शरीर में। मन को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि हमारी उच्च अवस्था नहीं है हरदास ठाकुर की तरह कि हम 64 माला जप करें, 6 घंटा अध्ययन करें। मन उसमें नहीं लगेगा, थोड़े समय के लिए लगेगा, बाद में मन बोलेगा कुछ और वैरायटी चाहिए। इसलिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। इसलिए उस मन को श्रेष्ठतम सेवा में लगाना चाहिए, और वो श्रेष्ठतम सेवा है कृष्ण की सेवा। या भक्तों की सेवा करो, जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से जल्दी कृपा प्राप्त होती है, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भगवान देखेंगे मेरे शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है, तो उस भक्त के मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मन का वेग बहुत महत्वपूर्ण है। मन ही हमको घुमा रहा है ना 84 लाख योनि में। मन क्या कर रहा है? कभी सत्वगुण में आता है तो सात्विक क्रिया करता है, कभी रजोगुण में आता है तो राजसिक क्रिया करता है, और कभी तमोगुण में आता है तो तामसिक क्रिया करता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोले ये मन को 3 गुणों से ऊपर उठाओ, विशुद्ध सत्व में लाओ। तो कैसे लाओगे? मन मना, मन से मेरा चिंतन करो। और चिंतन कब करोगे? जब आप भक्त बनोगे, जब करोगे। इसलिए वो श्लोक भगवत गीता में 2 बार आया है, मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन से मेरा चिंतन करो। हर भगवान ये भी कहते हैं मत चित्ता, चित्त मतलब मन, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। ये बहुत श्रेष्ठतम विधि है। जब करते समय भी अगर आपका मन भगवान के नाम पे केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो आप भगवान के रूप को सामने रखो, या भगवान के नाम यंत्र को सामने रखो, उसको देखते हुए जप करो। क्योंकि आंख के लिए कुछ रूप चाहिए, और रूप को मन में बसाना है, चिंतन करना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। इस विधि को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपनाते थे। इसका उल्लेख आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महानिधि महाराज की पुस्तक में हुआ है। नाम यंत्र को सामने रखकर देखते हुए जप करना, क्योंकि नाम का भी रूप है, नाम की भी इंद्रियां हैं। इसलिए हम कहते हैं नाम प्रभु। इसके द्वारा मन नियंत्रित होगा, अन्यथा मन तो हमें कहां लेके जाएगा हमको पता नहीं है। मन है ना, एक जगह पे हम बैठे रहते तो सैकड़ों मीलों की सैर करके आ जाता है। इसलिए हवा से भी ज्यादा गतिमान है ये। इसलिए अम्बरीश महाराज सबसे पहले क्या किए? मन को नियंत्रित किए। सावय मना कृष्ण पदार विंदे। सबसे पहले मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। आप जैसे विग्रह के रूप में भगवान को देखते हो, दर्शन करते हो, इसलिए ज्यादा समय भगवान को देखते रहना चाहिए। हम ज्यादा समय जिस वस्तु को देखते हैं उसकी छवि हमारे मन में बैठती है, उसका चिंतन होता है। इसलिए भगवान के रूप को ज्यादा देखना चाहिए। संसार के रूप को ज्यादा हम देखेंगे तो संसार का रूप हमारे मन में बैठेगा। भागवतम में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु स्वीकार किए, उसमें से एक छोटी सी तितली है, कीट है। उदाहरण है कि एक कीट
उस तितली को पकड़कर एक बिल में ले गया। बिल में ले जाने के कारण वो जो कीट था भय के कारण चिंतन करने लगा उस तितली का, और चिंतन करते करते वो तितली बन गया। ये भौतिक उदाहरण है। तो भक्त अगर भगवान के रूप का चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, मन में रखेगा, तो उसका शरीर आध्यात्मिक क्यों नहीं बनेगा? इसलिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये मन हमको गलत रास्ते पे भटका देगा। और कल हमने एक उपमा सुनी थी, ये मन एक रथ के समान है, 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, और उस घोड़ों की जो लगाम है वो मन है जो इंद्रियों का स्वामी है। ये मन को भी नियंत्रित करने पर इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। इसके लिए बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए। बुद्धि अगर तीक्ष्ण होगी, बुद्धि अगर शार्प होगी, तभी मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा वो मन बुद्धि पे हावी होकर उसके रथ को गिरा देगा, उस यात्री रूपी आत्मा को गिरा देगा। इसलिए मन के वेग को, मन की मांगों को ठुकरा देना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रभुपाद जी और भी कहते हैं कि आप वैष्णव सॉन्ग गा सकते हो, वैष्णव गीत गा सकते हो। वो वैष्णव गीतों के अर्थ का चिंतन कर सकते हो मन में। हम जप करते हैं, जप को तो सुनते हैं, पर साथ ही साथ हमें कभी बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर के गीत, नरोत्तम दास ठाकुर के वैष्णव गीत, उनको उच्चारण करना चाहिए, उनके अर्थों का चिंतन करना चाहिए। वो विचार भी हमारे मन में आते तो हमारे मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए हर समय अपने मन को कृष्ण में लगाने से हमारा मन कैसा बन जाएगा? कृष्णमय बन जाएगा। और जब कृष्णमय बन जाएगा तो हम सदैव चिंतन करते रहेंगे, जैसे गोपियां चिंतन करती थी, क्योंकि उनका मन कहाँ पे था? कृष्ण पे था। ठीक है, आज ये 2 वेगों पे हमने चर्चा की है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम क्रोध वेगम और जीवा वेगम पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।